उनको यही नहीं पता होता है हमें कब कहाँ पे क्या करना है, तो इनको यही सिखाना है। समझ गए। अब जैसे आप लोग खेलने गए, ठीक, तो खेलने गए तो ये आपके साथ खेल रहे तो वहाँ पे खेल रहे थे तो हंसी मजाक चल रहा था आराम से, मतलब जैसे भी आप पा रहे थे वैसे बिहेव कर रहे थे एक दूसरे से, ठीक। उसमें लड़ाई भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, बट खेल के आए, खेल के ख़त्म किए, उसके बावजूद भी वही चल रहा है, ठीक। अब मान लो घर वालों ने कहा बैठ के पढ़ो, अब बैठ के पढ़ रहे हैं लेकिन माइंड कहाँ है, वहीं पे खेल में भी अभी अटका हुआ है। तो जब खेल रहे थे तो उस समय क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तो वो बिहेवियर, वो सारी चीज़ें वो कहाँ चली आती हैं, ये स्टडी में भी चली जाते हैं, वही आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं कभी भी एजुकेशन में, वाइल हैविंग एजुकेशन और लर्निंग समथिंग एल्स, इफ़ यू आर लाफिंग और यू आर इंजॉइंग, सो यू कैन नेवर लर्न, ठीक। आप कभी भी अच्छा सीख नहीं सकते हैं, अपना बेस्ट नहीं दे सकते हैं और उसको अच्छे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 100% वो नहीं आएगा, वो मात्र 20 या 10% आ जाए, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। इन्जॉय दो तरीके से होते हैं, इन्जॉय दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है कि ऐसा इन्जॉय करना कि सब कुछ भूल जाना, ठीक। तो ये खेल वाला इन्जॉय में जब आप खेलते हैं तो ऐसा इन्जॉय करते हैं कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। कोई टेंशन रहती है, कोई बर्डन रहती है, आपको घर की भी याद नहीं रहती है कि अभी मम्मी ना बुलाएं तब तक तो आप खेला ही करो, ठीक है। ये होता है क्योंकि वहाँ पे आप सब कुछ भूल जाते हो। लेकिन जब आप पढ़ने जाते हो तो वही इन्जॉय फिर भी किया करते हो, ये गलत है। इन्जॉय के साथ में पढ़िए, जैसे कुछ टीचर्स आपको बताते हैं इन्जॉय के साथ में पढ़िए। कौन सा इन्जॉय, इन्जॉय भी कई तरीके से होते हैं, है ना। इन्जॉय भी कई तरीके से होते हैं। इन्जॉय मतलब कि आप पढ़ाई में भी इन्जॉय ढूंढिए, ठीक। जब आपको समझ आता है ना, जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा था और आपने लगा लिया तो आपको कितना खुशी मिलती है, ठीक है, अंदर से खुशी मिलती है। तो वो जो खुशी है ना वही इन्जॉय है, वो पढ़ाई का इन्जॉय है, समझ रहे हैं ना। तो जब आप पहले मेहनत करेंगे, फर्स्टली वर्क हार्ड, जब आप पहले मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा, देन यू कैन यू विल एन्जॉय आल्सो। और अभी आपने वट एवर आई आस्क्ड क्वेश्चन यू बोथ रिप्लाइड ना इन इंग्लिश, आपने रिप्लाई किया। अभी बताओ एक क्वेश्चन का आपने एक बात की मेरी, आपने रिप्लाई कर दिया, इंग्लिश में पूछे आपने रिप्लाई कर दिया, तो क्या 10,000 क्वेश्चन पूछे नहीं कर पाओगे। वही चीज़ तो है भाई, 4 सेंटेंस जहाँ बोल रहे हैं वहाँ 10 सेंटेंस थोड़ा सा मेहनत करके बोल देंगे। लेकिन क्या है, हर चीज़ क्या होती है, हैबिट, क्या होती है, हैबिट। जब आप चीज़ों को क्या करोगे, आदत में शामिल करोगे। पहले क्या होता है, हमें चीज़ों की आदत नहीं होती है। जब आप स्टार्ट करते हो तो हमेशा ये होता है कि वो चीज़ें हमें आदत में नहीं रहती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब पहली बार स्टार्ट आप करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक, फ्लुएंसी में नहीं निकलेगी। अभी आप क्या कर रहे हो कि अभी आपको सोच सोच करके बोलना पड़ रहा है ना, अभी आप सोच सोच करके बोलते हो, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप बिना सोचे भी आप बोलोगे अच्छे से, ठीक है। बट ये कब होगा, जब आप कंटिन्यूअसली आप बनाए रहोगे इसको, ठीक है। जैसे बचपन में जब आपको बोलना आया, ठीक, जब तो कैसे आप बोलना स्टार्ट किए, पहले तो मतलब किसी तरीके से जैसे मम्मी पापा बोले, है ना, फिर धीरे धीरे सबको बोलते सुने, फिर पहले तुतला के बोलते थे, फिर धीरे धीरे सबको बोलने लगे, माइंड में स्टोर हो गया कि हमें बोलना क्या है, आपके मन में ये स्टोर हो गया कि हमें बोलना क्या है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसी चीज़ को सबको सुन करके देख करके और फिर हम कॉपी करना शुरू किए, लेकिन पहले एग्जैक्ट वही चीज़ें नहीं बोल पाते थे, ठीक। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, देख करके सुन करके और हमने चालू कर दिया, अब बोलते रहे धीरे धीरे, इतना मतलब वो माइंड में हमारे दिल में हिंदी फिक्स हो गई है कि कुछ भी हो तो तुरंत क्या निकलेगा वही निकलेगा, ठीक। क्या हिंदी आप सोच सोच के आप बोलते हो, नहीं बोलते हो। एज आई स्पीक इंग्लिश आल्सो आई नेवर थिंक, ठीक। जैसे मैं अभी अब मेरे अंदर क्या हो गया है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये आपके अंदर कब होगा, व्हेन यू विल स्पीक टू मच, जब आप बहुत ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा आप एक बेस्ट स्पीकर बन जाओगे, समझ रहे हो, वो आपकी एक लेवल बढ़ती जा रही है, ठीक। सो एक बार बस एक बार आपको वर्क हार्ड कर देना है, एक बार आप मेहनत करिए, देखो आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। एंड आई रियलाइज दैट यू बोथ आर गोइंग टू बी स्पीकर, मैंने रियलाइज़ कर लिया कि आप लोग स्पीकर बन सकते हैं, यू कैन बी ए स्पीकर,
ठीक, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो जाता है, पता हो जाता है कि कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता। ये भी बन सकते हैं बट इनको सुधरने में अभी टाइम लग जाएगा। क्यों? बिकॉज अभी कैमरा है चल रहा है, तो इसलिए वाई दे आर ही सी सिटिंग सो मच एज अ लीनियंट गाय, है ना। लेकिन अभी कैमरा ऑफ होते ही क्या होगा आपको पता है ना। तो ये चीज़ें हैं कि ये मतलब अभी इनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप पे इनको कंट्रोल नहीं है। इनको कहाँ पे कंट्रोल नहीं? अपने आप पे कंट्रोल नहीं। मस्ती करना अलग बात होती है। अच्छा ये बताओ, हम आप लोगों के साथ में मस्ती क्यों करते हैं? पढ़ने में मन लगे। और दूसरी है अपनी कमजोरी ये भी बता दूं, क्योंकि भाई आप लोगों को मानते हैं, प्यार करते हैं, ठीक, सीधी बात बता दें। और टीचर जब बच्चों से प्यार करता है और कहीं जता देता है ना, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे तब क्या होते हैं, सर पे चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं बच्चों को, अब बड़े बच्चों के साथ में ऐसा नहीं होता है। अब बड़े बच्चे जो हैं वो समझ जाते हैं बात को, ठीक, वो ऐसा रिएक्ट नहीं करते हैं। उनको पता है कि सर हमको मानते हैं इसीलिए ऐसा करते हैं, ठीक, उनको पता हो जाता है। वो अगर मतलब अब टीचर क्या सोच रहा है, क्या उसके मन में भाव है, वो उस चीज़ों को मतलब समझ जाते हैं। बट छोटे बच्चे क्या होते हैं, अरे सर जी वैसे है ना मतलब हमारे जैसे हैं, और अब हमको क्या करना है, जैसे ये हम बच्चे हैं वैसे ये भी बच्चे हैं, अब हमें क्या करना है, मस्ती करना है। तो वो मतलब प्लेस उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज सी डजंट हैव कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक। बट ये है कि आप लोगों को है ना, तो आप लोगों को एक हेल्प करना है। सपना, यू हैव टू डू आल्सो, ठीक है। आपको इनको मैनेजमेंट सिखाना है। आप लोगों को इनको क्या सिखाना है? मैनेजमेंट। जैसे अभी आप लोग हम जैसे देखते हो, मैं देखता हूँ कि आप लोग जब पढ़ते हो तो साइलेंट रहते हो, ठीक है। ये क्यों नहीं रहती हैं? कुछ ना कुछ बोला करती हैं, क्यों नहीं रहती हैं? बिकॉज सी डजन हैव मैनेजमेंट पावर, सी डजन हैव कंट्रोलिंग पावर, सी डजन नो दैट वेयर व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। कहाँ पे क्या करें क्या ना करें इनको नहीं पता है, ठीक। बट यू नो वेरी वेल, सो यू हैव टू। कभी क्या होता है, अब जैसे इन्होंने घर पे कुछ भी बोला, ठीक है, तो कुछ भी बोला, किसी ने डांटा नहीं डांटा, ठीक। इसीलिए क्यों नहीं डांटा? क्योंकि डांटा नहीं, इसीलिए तो इनको पता नहीं कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। डाटा होता है, हाँ। अगर ये डाटा जाता तो इनके माइंड में ये चीज़ आ जाती कि हमें ये चीज़ यहाँ पे नहीं बोलना है। अच्छा, ये गलत होता है, ठीक है। अब इनकी गलती नहीं है, ये गलती सभी की है, ठीक। यहाँ घर से लेकर के स्कूल तक, घर से लेकर के स्कूल तक, स्कूल में क्या होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। अब टीचर्स ऐसा नहीं स्कूल में डांटते नहीं, टीचर्स मेहनत करते हैं, ठीक, हर स्कूल में मेहनत करते हैं, ठीक है, सबको डांटते हैं। वो उनका ध्यान सब पे रहता है, ठीक है। तो वो जब खेलते हैं तो जब बच्चे खेलने लगते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब शोर मचाते होंगे, है ना। लेकिन खेल करके जैसे ही आप क्लास में जाते हैं तो आपको टीचर्स नहीं डांटते हैं कि आप साइलेंट रहो, बैठो, डांटते हैं ना। क्यों डांटते हैं? बिकॉज ही इज़ मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मैनेजमेंट, ठीक। आपको कहाँ पे क्या करना है। जब आप खेल रहे थे तो कोई टीचर आपके पास गया कि आप नॉइस ना करो, हल्ला मत मचाओ, अच्छे से खड़े होके लाइन टू लाइन चल के आप अपना खेलो? किसी ने बोला ऐसा? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आप मस्ती कर रहे हैं, जहाँ पे जो चीज़ आप करें अच्छे से करें। एक होता है फुद्दू एटीट्यूड, एक होता है लायन एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब समझते हैं? एटीट्यूड वो चीज़ होती है, जैसे एटीट्यूड मतलब घमंड नहीं होता है, ये भी जान लीजिए। एटीट्यूड वो चीज़ होती है जो आपको सफल बनाने में मदद करती है आपकी, ठीक है। आपके अंदर कितना दम है, कितना भसोट है, उसको हम क्या बोलते हैं? जो आपका भसोट है ना, वो किस लेवल पे है, वो आपका क्या है? एटीट्यूड है। समझ गए ना इस भाषा में, ठीक। अब डिफिनेशन दूंगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ योर कैपेबिलिटी, है ना, ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, सो दैट इज़ कॉल्ड एटीट्यूड। अब डिफिनेशन बना के बोलें तो वो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसे आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ होती है एटीट्यूड, ठीक। एटीट्यूड मतलब घमंड नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत एटीट्यूड इनके अंदर भरा है ना।
बहुत एटीट्यूड भरा है। वो एटीट्यूड क्या भरा है भैया? वो एटीट्यूड है क्या? क्या है एटीट्यूड? वो एटीट्यूड भरा है तो अच्छी बात है भाई। एटीट्यूड नहीं होगा तो बंदे की पहचान नहीं होगी। समझ रहे हो आप? तो व्यक्ति की पहचान उसके एटीट्यूड से होती है। कुछ लोगों का बस ये होता है लो एटीट्यूड होता है और किसी का हाई एटीट्यूड होता है। ठीक, एक बंदा होता है, क्लास में कितने बच्चे होते हैं? बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना? 40-45 बच्चे होते हैं एक क्लास में। आप जानते हो हर बच्चा एक जैसा रहता है? हर बच्चा एक जैसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सबका एटीट्यूड अलग अलग है। समझ रहे हो ना? सबका एटीट्यूड क्या है? अलग अलग है। ठीक, तो वही एटीट्यूड क्या होता है कि जैसे कोई बंदा क्या है, जब भी कोई काम होता है तो वो सबसे आगे रहता है। वो क्या होता है? सबसे आगे रहता है और हर काम को बेस्ट करता है। क्लास में एक ना एक स्टूडेंट आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आएगा, खेल में भी अव्वल आता है, सब कहीं जो है अच्छा रहता है। तो उसका एटीट्यूड क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, और एक होता है मतलब जिसको बोलते हैं गधा। टीचर उसको क्या बोलते हैं? गधा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना तो खेलने में, ना तो पढ़ने में, ना बोलने में, ठीक, किसी भी चीज़ में वो आगे नहीं रहता है। पीछे छुप के बैठेगा। हाँ, वो क्या होगा? एकदम डल रहेगा। और एक होता है कुछ नॉर्मल होते हैं, थोड़ा बहुत हाँ जानते हैं। वो कोई रहेगा पढ़ाई में केवल रहेगा, या कोई कुछ और रहेगा। बट सबका अपना अलग अलग क्या होता है? एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो वही एटीट्यूड आपको समझना है। एटीट्यूड एक अच्छी चीज़ होती है। क्या होती है? अच्छी चीज़ होती है। ठीक, तो आप जानते हैं, देखो एटीट्यूड एक आपने सुना होगा लायन का एटीट्यूड। क्या सुना है? लायन का एटीट्यूड। लायन का एटीट्यूड सबसे मतलब मशहूर चीज़ है कि हाँ सब लोग लाइक करते हैं कि हाँ लायन का एटीट्यूड सबसे अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? और जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। हमेशा शेर का ही एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? किसी को कंपेयर किया जाता है तो शेर से क्यों कंपेयर किया जाता है? ठीक, अब किसी व्यक्ति को अगर कुत्ते से कंपेयर कर दो तो वही व्यक्ति आपसे लड़ाई कर लेगा, लेकिन अगर शेर से कर दो तो है ना, तो उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शेर सब कुछ कर सकता है। हाँ, उसका एटीट्यूड बेस्ट है। क्या है? उसका एटीट्यूड बेस्ट है। और कुत्ते का एटीट्यूड लो है सबसे। ठीक, लेकिन अब वो ये नहीं सोचेगा कि भाई दोनों जानवर है ना। हमने किसी से कह दिया तुम शेर के जैसे हो। शेर के जैसे क्या जानवर है वो? शेर भी तो जानवर है, लेकिन वो जानवर होना भी वो व्यक्ति पसंद करेगा अगर शेर के जैसा होता है तो। ठीक, मतलब कोई मरना भी पसंद करता है तो अच्छी मौत पाना पसंद करता है। कोई अगर जानवर बनना भी पसंद करता है तो अच्छा जानवर बनना पसंद करता है। मतलब आदमी क्या चाहता है? हाई एटीट्यूड। क्या चाहता है? हाई एटीट्यूड। समझ में आया? तो एटीट्यूड इट इज़ अ गुड थिंग। ठीक, आपको अपने अंदर एटीट्यूड ही बिल्ड करना होता है। हाथी से भी लोग गुस्सा होते हैं। हाँ, लाइफ में सबसे बेस्ट अचीवमेंट होता है एटीट्यूड बिल्ड करना। क्या बिल्ड करना? एटीट्यूड बिल्ड करना। समझ गए? एटीट्यूड जैसे आप देखो, अब लायन के एटीट्यूड को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। जैसे लायन को जब भी आप देखेंगे तो कभी आपने देखा कि हाँ लायन ने बहुत ज़्यादा कोई भी मतलब और कोई जानवर होता है तो वो शिकार करता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है ना, और वो शिकार उसके हाथ से निकल भी जाता है। ठीक है, लेकिन कभी आपने देखा है अगर शेर ने किसी चीज़ पे हमला किया, किसी जानवर पे, तो मात्र उसको 5 मिनट, बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो 5 मिनट या 3 मिनट, 3 मिनट या 2 मिनट, 2 मिनट में चाहे जितना बड़ा जानवर हो वो मार के गिरा देता है। ठीक है, चाहे जितना बड़ा जानवर हो, लेकिन वो 2 मिनट में जानते हो क्या करता है? अपना 100% देता है। अपने शरीर को वो जितनी ताकत होगी एक साथ लगा देता है। ऐसा नहीं कि जानवर, वो शेर बहुत बलशाली है, सभी जानवरों से बलशाली है, हाथी से ज़्यादा बलशाली है नहीं। अभी एक पैर रख दे, अगर पैर के नीचे आ जाए तो शेर मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा उसका। हाँ ठीक है, भरता बन जाएगा उसका। घर से भी ऊंची होती है हाथी। ये तो बहुत कम है। हाँ सर, ठीक है, चिड़िया में इतनी हार्ड थी, बहुत ज़्यादा ऊंची होते हैं। तो ये उसे मतलब बहुत ताकतवर,
गैड़ा होता है, कितना ताकतवर होता है, एक भी अगर सींग मार दे हाँ सर, लग जाए उसको तो तुरंत उसका पेट सहित सब फट जाएगा। लेकिन सर वो गिरा देता है। ठीक, क्यों गिरा देता है? पीछे से मार देता है। क्योंकि वो अपने शरीर की सारी ताकत एक साथ लगाता है। ठीक, और सबसे बेस्ट तरीके से लगाता है। वो सोचता है अपना दिमाग भी लगाता है और अपना ताकत भी लगाता है, वो भी शरीर की पूरी क्षमता एक साथ लगा देता है। और आदमी क्या करता है, कोई आदमी जब लड़ाई करता है तो कुछ लोग होते हैं पहले थोड़ा सा लगाएंगे, फिर थोड़ा लगाएंगे, तब तक क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लगाएंगे तो थक जाएंगे। किसी से अगर लड़ाई करो तो फुल ताकत से एक बार में ही मार दो, काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे। एक ही बार ठीक है, में गिरा दिया। तो ये इसीलिए लायन क्या है, लायन इसीलिए मशहूर है क्योंकि उसका एटीट्यूड है कि वो अपना बेस्ट देता है। कोई भी काम करेगा तो अपना बेस्ट देगा। ठीक, आपको पता है शेर की मौत नहीं होती है, आपको पता है शेर की मौत नहीं होती है। तो सर कैसे मरता है? वो शेर जब बूढ़ा हो जाता है और शिकार नहीं कर पाता है तो जानते हो क्या करता है, वो ज़मीन खोद लेता है, अपने सर को ज़मीन में डाल देता है और खुद जो है सुसाइड कर लेता है वो। ठीक, वो लानत वाली ज़िंदगी नहीं जीता है कभी शेर। तो शेर डिस्कवरी देखो, कभी लानत वाली वो ज़िंदगी नहीं जीता है, वो सुसाइड करना पसंद करता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता है, वो ये नहीं ज़िंदगी पसंद करेगा कि कोई हमको आकर के मारे, हम बूढ़े हो जाएं तो कोई हमें आकर के। कभी आपने देखा कि शेर को आकर शेर का शिकार हो रहा है, बूढ़े शेर का शिकार होता है जंगल में? कभी नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, उसका एटीट्यूड है, उसका वही एटीट्यूड है। हाँ, सरिता कुछ कमेंट मार रही थी, ये सरिता की आदत है, बिकॉज शी डजंट नो व्हाट इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, तो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। हाँ, तो किसी के साथ अब इनके अंदर क्या है, इनको अपने कृत्यों को लेकर के क्या है, ईगो है। क्या है? ईगो है कि हम जो करते हैं सही करते हैं। सर जो हमारे बारे में बोल रहे हैं बहुत गलत बोल रहे हैं। ठीक, क्यों सर, क्यों गलत बोल रहे हैं? क्योंकि सर क्या है, दुश्मन है। क्या है, है ना, नहीं है ना? अभी खिलाना शुरू कर दे बाहर, हाँ, थोड़ा कोहरा लगा के बस दे। हाँ, तो वही चीज़ें हैं। तो अभी देखो कितना खुश हो गई है ना, बहुत खुश हो गई है। ठीक है, वीडियो बन रहा है। हाँ, वीडियो तो बन ही रहा है यार, लाइट ऑन नहीं किए थे इसकी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 17 मिनट का वीडियो है। ठीक, ये आज यूट्यूब पे पड़ जाएगी, है ना? तो समझ में आ गया एटीट्यूड क्या होता है? नो। सो और चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? पूछो सर।